हाँ फ्रेंड्स, लिमिट एंड डेरिवेटिव में अपने डेरिवेटिव के फॉर्मूला देखे थे। डेरिवेटिव के फॉर्मूला में मोस्टली ये फॉर्मूला ज़्यादा आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। ये एक्स रेस टू एन यानी इसको पढ़ने के समथिंग रेस टू एन, समथिंग रेस टू एन यानी एन डिग्री आगे समथिंग का एन माइनस वन इंटू समथिंग का डेरिवेटिव वापिस समथिंग है जो एक्स, समथिंग रेस टू एन बोला ना मैंने, तो डी एक्स बाई डी एक्स यानी वन हो जाता है, इसीलिए लिखते नहीं है, यानी एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये वन आ जाता है। इसका तीन कंडीशन अपने देखे थे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन, वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव और रूट एक्स वन अपॉन ट्वाइस एक्स। डन। अब जो है बराबर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, उसका भी डेरिवेटिव अपने देख चुके थे, तो सबका डेरिवेटिव पता होना चाहिए आपको। बराबर, साइन ऑफ एक्स यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स। जानते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स का माइनस साइन, फिर टेन और कोट का डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का सेक एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स का माइनस कोस स्क्वायर एक्स। यानी सी जिसमें आता है, जैसे कोस का आया तो माइनस साइन एक्स, कोट का आया तो माइनस कोस स्क्वायर एक्स, एंड फर्दर कोसेक का आएगा तो माइनस कोसेक इंटू कोट एंड सेक का सेक एक्स इंटू रेड। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अपने सब फॉर्मूला देख चुके थे। डेफिनेशन के थ्रू और डायरेक्टली ये दोनों बताया था। जो है चेन रूल वाली फॉर्मेट आपको सिखाई गई थी। चेन रूल वाली फॉर्मेट यानी डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है, तो आपके पास पहले पड़ा डी वाई बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स पड़ा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और भी आ सकता है। ऐसे चेन रूल यानी यहाँ पे समथिंग वर्ड बोलना पड़ेगा, आपको सिखाया गया। ये कैसे था? तो देखिए, लाइक दैट एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू 10 4x ले लिया मैंने सपोज, ठीक है, क्या ले लिया? 10 4x। तो डेरिवेटिव करना है, मगर आपको ये 4x को सपोज u इमेजिन कर देना है, बराबर। सपोज यानी तुम्हारे पास ये y इज इक्वल टू 10u हो गया, क्योंकि 4x को अपने u वेयर u इज इक्वल टू व्हाट? 4x, u इज इक्वल टू 4x इमेजिन कर दो। डन, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसकी बात है, फॉर्मेट में ध्यान दीजिएगा तो कवर अप हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे राइट साइड वेरिएबल u है, तो डिप्रेशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू u हो जाएगा, तो dy बाई डी यू मिलेगा। तो 10 का डेरिवेटिव अपने सीख चुके हैं, सेक ऑफ u, और u का वापिस हो सकता है 10 ऑफ समथिंग का को सेक ऑफ समथिंग, और u का u पे डिपेंड होता है, तो 1 हो जाता है। यहाँ पे x थ्रू डेरिवेटिव करना है, डिप्रेशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो du बाई डी एक्स क्या होता है? 4 इंटू एक्स का 1 यानी 4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको तो चाहिए dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स ऐसा बोला गया है। चलिए, आपने शॉर्टकट किया होगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर 4x इक्वल u इमेज किया, u इक्वल 4x, तो ये चेन रूल वाला फॉर्मूला हुआ। तो आपको रिक्वायरमेंट है dy बाई डी एक्स की, तो dy बाई डी एक्स, तो आपके पास तो dy और dx है, मगर dy बाई डी यू पड़ा, तो dy बाई डी यू और du बाई डी एक्स दोनों का मल्टीप्लाई करने का, तो du गॉन, तो आपका dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो dy बाई डी यू क्या है? सेक ऑफ u, और ये क्या है? तो 4 को आगे लिख दो, सेक ऑफ u एज अ 4x हो गई, यानी ये आंसर आ चुका। ये क्या आ चुका? यानी
tan 4x का डेरिवेटिव आ चुका y डी बाई डी एक्स ऑफ tan 4x इज इक्वल टू तुम्हारे पास आंसर है 4x स्क्वायर 4x। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। मगर डायरेक्ट बात करते हैं, डायरेक्ट तो कैसे होगा, तो उसमें समथिंग बोलना पड़ेगा आपको, तो जल्दी आ जाएगा। देखिए y इज इक्वल टू टेन ऑफ समथिंग, देखो मैंने समथिंग लिखा ही नहीं कुछ अभी, 4x है तो मैंने लिखा नहीं, समथिंग बोलते थे इसको 4x को, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो अब डिफरेंस यहाँ पे आप पता तो है x और फाइंड करना है डिवाइड बाई dx, डिवाइड बाई dx फाइंड करना यानी डिनोमिनेटर में x यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x चलना है आपको, तो आपको फाइंड हो जाएगा डिवाइड बाई dx डायरेक्टली। अब टेन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव सेक्वेक ऑफ समथिंग लिख दीजिए, यानी यहाँ पे जो ब्रैकेट में था वो लिख देने का, यानी आपको पहले इस 4x को दबा देने का, 10 को पुश करने का। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्वेक जो 4x से 4 इनटू मल्टीप्लाई में, यहाँ पे चेन रूल में मल्टीप्लाई जाएगा, ये मल्टीप्लाई जाएगा इनटू 4x का डेरिवेटिव फर्दर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वी नो दैट 4 कॉमन और d बाई डी एक्स ऑफ x, d बाई डी एक्स ऑफ 1 हो जाएगा, यानी सेक्वेक ऑफ 4x इंटू 4, तो दैट्स योर आंसर इज 4 इंटू सेक्वेक ऑफ 4x। इजी है ना, मामला बहुत इजी है, सिंपल है। तो देखा आपने कितना सिंपल फॉर्मेट हो गया। तो सिमिलरली एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं, यही सेम एग्जांपल y इज इक्वल टू 10, तो i6 लेते हैं, चलो 4 की जगह फाइंड डिवाइड बाई dx। आपको डेफिनेशन के थ्रू दिया जाए तो ये भी नहीं कर सकते, डायरेक्टली डेफिनेशन आपकी अलग होती है, डेरिवेटिव अलग कंडीशन है। तो आपका डायरेक्टली आपको देखो इसमें राइट साइड x है, तो डिप्रिसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x डन, तो डिवाइड बाई dx टेन ऑफ समथिंग का क्या होगा, सेक्वेक ऑफ समथिंग, ऐसा समथिंग बोलने का 2x को दबाने का, इनटू d बाई dx ऑफ ये टेन ऑफ समथिंग का सेक्वेक ऑफ समथिंग बोल रहा हूं, तो समथिंग का डेरिवेटिव फर्स्ट फिर से, यानी समथिंग है 2x, तो 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, अब x का 1 आ जाता है जल्दी, आपको इसी कोई दिक्कत नहीं। तो 2 का आ गया, ये एंगल है, एंगल के अंदर 2 नहीं मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट आगे आ जाएगा 2 इंटू सेक्वेक ऑफ 2x, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा। यहाँ पे 4 था तो 4 आया, यहाँ पे 2 है तो 2 आएगा, अगर 10 3x है तो 3 सेक्वेक 3x होगा, जो एंगल होगा वो तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं, इजी कंडीशन है। यानी आपको एक और सम दिया जाता है, देखो अंदर से लेके बाहर से लेके अंदर तक जाने का है, x तक जाने का है, उसकी बातें भी समझा, तो चेन रूल से भी कराता हूँ, और चेन रूल तो ये छोटा रूल से और भी वो रूल्स बढ़ा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसकी बात भी करते हैं। तो देखिएगा कैसा ढंग से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एग्जाम्पल को आपने समझा, ऐसे एग्जाम्पल दूसरे भी देता हूँ जो डेफिनेशन के थ्रू भी होगा, और डायरेक्टली ये अपने डायरेक्टली कर रहे हैं, अभी समझने की कोशिश कर डायरेक्टली, क्योंकि पीछे सम ऐसे से एक ही जगह पे ऐसा होगा तो फिर डायरेक्ट वहाँ करना पड़ेगा। डेफिनेशन प्योरली आपको बोला जाए तो डेफिनेशन के थ्रू जाने का, अदरवाइज यही मेथड करने की, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा एक थोड़ा बड़ा सा एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे थोड़ा चेन रूल और लंबा का, चेन होती है ना तो 2 की नहीं बनती है, ऐसे लंबी 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 भी बन सकती, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे खाली 2 मैंने फंक्शन लिए, y और u और x, मतलब y और u का फंक्शन है, u और x का फंक्शन 2 लिए, ऐसे थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो कैसे बढ़ाते थे उसकी बात करते हैं। देखो जी लेवल में कवर अप ज्यादा होना चाहिए, यहाँ से तुमको डेरिवेटिव फास्ट आएगा चेन रूल के थ्रू, यहाँ से आपका डेरिवेटिव फास्ट आने लगेगा। अगर इसमें हाथ जम गया तो आपको डेरिवेटिव पक्का आ जाएगा, नो डाउट, इजी, ये जरूरी है। देखो यहाँ पे 2 फंक्शन के लिए था, y u का फंक्शन है और ये u है x का फंक्शन,
तो जल्दी हो गया, आपको डिवाइड बाई डी एक्स जल्दी मिल गया, यू यू कट हो जाता है ना, यू यू फंसा है, वाई यू का है। अब यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं, देखिए कैसा, वाई एफ ऑफ यू, यू का फंक्शन है, यू वी का फंक्शन है, वी एक और ले लो, डब्ल्यू का, तीन का लेते हो, तीन ही लेते हैं, एफ ऑफ एक्स हो गया। अब यहाँ पे एक्स आ गया, यहाँ पे एफ जी एक्स ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपके साइड राइट में जो वेरिएबल है ना उसके थ्रू डेरिवेटिव होगा, यहाँ पे यू के थ्रू होगा, यहाँ पे वी के थ्रू होगा, यहाँ पे एक्स के थ्रू, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू यू, डन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वी, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड y था और किससे थ्रू कर रहे हैं, u के थ्रू, तो आपको dy बाई डी यू मिलेगा, यहाँ एफ डैश ऑफ यू मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे u था, आप v से कर रहे हो तो du बाई डी वी मिलेगा, ठीक है, जी डैश ऑफ यू, और यहाँ पे v है, आप x के कर रहे हो तो डी बाई डी एक्स मिलेगा, और यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स, दोनों में फाइंड क्या करना है, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो dy यहाँ तीन आइटम है, तो dx यहाँ, तो आपके पास पड़ा क्या है, dy बाई डी यू इंटू सेकंड वन du बाई डी यू इंटू थर्ड वन dv बाई डी एक्स, देखो ये वी का डी का dy बाई डी एक्स आ गया, यानी दो की जगह पे तीन फॉर्मूला है आपके, यहाँ u खाली था तो यहाँ v भी एक एक्स्ट्रा बढ़ा, और भी बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और आगे जा सकते हैं, चैन बन सकते हैं, चैन रूल बोलते हैं, ऐसे ही चैन बन सकती है, ऐसे ही चैन रूल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इजी है मामला, सिंपल है, देखा ना आपने। तो सोचो ऐसा एक एग्जांपल मिले, क्या कर सकते हैं, बहुत इजी है मामला। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसको इमेजिन कंडीशन करके भी और डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डायरेक्टली एक लाइन में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा ज़्यादा दो या तीन लाइन ले लो, मगर आपको सेपरेटली करना होगा, बाकी तो एक ही लाइन में कवर हो जाएगा, और शायद बच्चे एक ही लाइन में कर सकते हो उसको। कैसे, उसकी बात करते हैं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ टेन ऑफ 2x प्लस 3, ऐसा मैंने खाली लिखा है, साइन ऑफ टेन ऑफ 2x प्लस 3, तो कैसे करेंगे इसकी बात करते हैं। तो दो मेथड से जाना है, पहले यही मेथड चलेंगे चैन वाली यू वी, तो सपोज इमेजिनेशन करें, y इज इक्वल टू साइन ऑफ समथिंग, यहाँ समथिंग बोलना सीखोगे तो ऑटोमेटिक समथिंग है, कुछ इमेजिन हो रहा है, साइन ऑफ यू, तो ये पूरा का पूरा यू इमेजिन कर दिया मैंने, टेन ऑफ, तो फिर यू इज इक्वल टू व्हाट, तो टेन ऑफ समथिंग, यानी इसको v कर दिया ब्रैकेट को, तो एंड v इज इक्वल टू x में, लास्ट वाला x में होना ही चाहिए, 2x प्लस 3, तीन वेरिएबल आ गए, y u v, डन। तो यहाँ पे u शुरू, यहाँ पे u वेरिएबल था तो u थ्रू डेरिवेटिव, यहाँ पे v एंड v3, और यहाँ पे x है, x से डेरिवेटिव आएगा, तीनों दिन आपको समझाया गया था, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू u, differentiation with respect to v, differentiation with respect to x, डन। तो यहाँ पे क्या मिला, dy बाय डी यू, यहाँ पे क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड u और राइट साइड v, तो du बाई डी मिलेगा, तो यहाँ पे v है और x है तो du बाई डी एक्स मिलेगा। साइन ऑफ, साइन का क्या डेरिवेटिव, कोस ऑफ u, u का u थ्रू वन ही होता है इसलिए लिखते नहीं, टेन का क्या होता है, सेक ऑफ यू, से v है, v u नहीं v, और 2 इंटू एक्स का x थ्रू डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट 3 हो गया, 3 का 0 हो जाता है, 3 का 0 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखा आपने, अब आपको ये चैन रूल का रूल लगाने का, यूजिंग चैन रूल, तो फाइंड dy बाई डी एक्स करना, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy यहाँ पे
dx वहाँ पे, तो dy बाई डी यू पड़ा है आपके पास, डी यू बाई डी वी पड़ा है और डी वी बाई डी एक्स पड़ा है। ये काट ये काट ये काट, यानी आपका डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, तो आपको वैल्यू पुट करनी है ना। डी वाई बाई डी वी यानी कोस यू पड़ा है, डी वाई बाई सेक वर्ग वी पड़ा है, ये 2 पड़ा है। चलिए अब वैल्यू पुट करते जाओ, 2 छोटी वैल्यू है आगे रखिए, फिर सेक वर्ग को वी वी एज यहाँ से वैल्यू पुट करो 2 है, पीछे से चालू करने का वैल्यू आंसर, छोटा फिर बड़ा, तो v की वैल्यू 2x प्लस 3, ये छोटा हुआ 2, ये उससे थोड़ा बड़ा हुआ, अब ये इससे बड़ा होगा, कैसे देखो, इनटू कोस ऑफ u, u इज अ tan ऑफ v, बट v व्हाट, तो और ब्रैकेट करिए, ये रहा 2x प्लस 3, तो देखा फलन आपका आंसर ऐसे आया dy बाई dx। यही आंसर क्वेश्चन बच्चे एक लाइन में कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से, कैसे उसकी बात करते हैं, बराबर। तो दूसरी में कुछ इमेजिन नहीं करते हैं डायरेक्टली, वहाँ समथिंग बोलना पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं चैन रूल का आपको समझा दिया गया है, सौरभ करता हूँ तो ये दूसरी मेथड यहाँ करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। चैन रूल वाला सिंगलेट तो आपका हो चुका है, इसमें हो जाएगा, डबलेट वाला भी हो चुका है। यानी कुछ डायरेक्टली काम करना हो, यानी एक्स के अलावा दूसरा कुछ भी आया हो तो समथिंग बोलोगे ना, डायरेक्टली साइन ऑफ एक्स नहीं दिया गया है, साइन थीटा नहीं दिया गया है, साइन ऑफ समथिंग टेन दिया गया है, टेन ऑफ समथिंग कुछ दिया गया है, तो समथिंग बोलिएगा तो जल्दी काम हो जाएगा। देखो ये एग्जांपल डायरेक्ट सिखाते हैं, डायरेक्ट कैसे करते हैं। y इज इक्वल टू साइन ऑफ tan of 2x plus 3 डन, sin of tan of 2x plus 3, ऐसा काम कवर किया है। तो देखिए कैसे, तो पहले इसमें क्या है, पहले जो आगे फंक्शन का इसको खुश करिए, फिर इसके बाद इसकी बारी आएगी tan को खुश करिए, बाद में x, यानी बाहर से खुश करते 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 अंदर चाहिए x। ये अपनी लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसकी लैंग्वेज नहीं है, आपको समझाने के लिए ऐसी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, बराबर। तो ये क्या है, बाहर से लेके फंक्शन को अंदर तक जाना है, लास्ट में ही एक्स का होगा। तो देखो कैसे, यहाँ पे डायरेक्टली आपको आंसर डी लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए y का dy बाई dx तो मिल चुका, तो बोलेंगे क्या, देखो साइन ऑफ समथिंग, इसको दबा दिया, साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव कोस ऑफ समथिंग, इसको दबा दिया, यानी जो ब्रैकेट था ना पूरा पूरा उतार, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव वापिस, तो ये जो ब्रैकेट लिखेंगे ना tan ऑफ 2x प्लस 3, उसका डेरिवेटिव वापिस यहाँ मल्टीप्लाई में होगा। अब जहां डी बाई डी एक्स, उसके बाद जो उसको लिखने का, उसका आगे वाला ऐसा ऐसा लिखने का बार बार, तो यहाँ पे आपका ये tan ऑफ समथिंग, इसको दबा दो, यहाँ tan ऑफ समथिंग, tan को खुश करने का, साइन तो हो चुका, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan ऑफ समथिंग का सेकॉक ऑफ समथिंग, तो सेकॉक ऑफ समथिंग यानी tan ऑफ समथिंग का सेकॉक ऑफ समथिंग, समथिंग का डेरिवेटिव वापिस मल्टीप्लाई में यहाँ पे, तो किसका है, तो ये रहा 2x प्लस 3, तो यहाँ पे भी 2x प्लस 3 आया, ऐसे समथिंग, tan ऑफ समथिंग का सेकॉक ऑफ समथिंग, सेकॉक ऑफ समथिंग जो था, तो यहाँ पे समथिंग का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में वापिस, आगे जैसा था ऐसा लिखेगा। ये तो अभी सिखाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो डायरेक्ट एक लाइन में लिख सकते हो। तो देखो कोस ऑफ, आगे लिख देते हैं tan ऑफ 2x प्लस 3, सेकॉक ऑफ 2x प्लस 3 डन, और डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, 2x का 2, x का 1 है, dx और 3 कांस्टेंट है, उसका 0 हो गया, यानी ये आपका आंसर। तो देखा ना आपको कैसे याद रखने का, साइन ऑफ समथिंग का तो कोस करके पिछवाड़ा जो है वो लिख देने का, अब साइन का काम पद गया है, अब tan ऑफ समथिंग का सेकॉक ऑफ समथिंग लिख देगा, ठीक है, और ये 2x का 2 लिख देगा, बस देखा, बारी बारी इसका काम, अब इसका काम सेकॉक, पीछे जो है वो ऐसे नहीं से लिखो, 2x प्लस 3 का तो ऐसे लिखो,
यानी आपको पहले छोटा बड़ा बड़ा ऐसे लिखने का, यानी 2 आगे सेकवा गो 2x + 3 इंटू कोस ऑफ tan ऑफ 2x + 3 डन। ये आपका आंसर आ चुका है। जो लेफ्ट साइड था वही राइट साइड। ये चैन रूल के मुताबिक आपका सम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजीली है। इतने बड़े भी नहीं आएंगे तुम्हारे 11th में, 12th में ऐसे बड़े आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका हाथ जमाने के लिए लिखा है। तो फिर कैसे करें समथिंग, खाली ऐसे में थोड़ी आता है, थोड़ा ज़्यादा भी तरीके से आता है। तो डेफिनेशन के थ्रू और सिमिलरली समथिंग के थ्रू भी आपको बताएंगे। दोनों मेथड से मैं एग्जांपल जो आपका डेफिनेशन के थ्रू भी पूछा सकते हैं और डायरेक्टली भी ऐसे मेथड से पूछा सकते हैं, उसकी बात करता हूँ अब। तो ये आपने देखा, अभी सिंपली फॉर्मेट में मैं गया। यानी आपको क्या याद रखना है, कोई भी फंक्शन दिया गया उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साइन जो फंक्शन आगे से लेके अंदर x तक जाने का है, आगे से लेके अंदर तक का जो मामला है उसको सेटअप करिए, तो मगज में रख लेगा। चलो ठीक है, तो ये ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, आगे से लेके समथिंग तक कभी कभी ऐसा भी माहौल होता है, ये x रेज़ टू n का है, तो मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला समझाया, समथिंग रेज़ टू n डिग्री, समथिंग रेज़ टू n डिग्री। तो उसका फॉर्मूला क्या है, समथिंग एज x है, मगर भी बोला क्या मैं, समथिंग रेज़ टू n डिग्री। तो n डिग्री आगे समथिंग का n-1 और समथिंग का डेरिवेटिव वापिस, यानी x का डेरिवेटिव वापिस 1 होता है, इसलिए लिखते नहीं है। मगर यहाँ पे एज x दूसरा कोई मामला हो तो उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आएगा। ऐसे उसके 3 फॉर्मेट और भी है, उसकी भी समझाता हूँ। देखो रब कर रहा हूँ और समझाता हूँ। जैसे बताया जाए आपको, देखो यहाँ पे x रेज़ टू n है ना, उसके वापस 3 फॉर्मेट आपको सिखाए थे। d/dx ऑफ x, दैट्स योर आंसर इज 1। d/dx ऑफ 1/x, दैट्स योर आंसर इज -1/x। और थर्ड सिखाया था d/dx ऑफ √x, तो 1/2√x। तो यहाँ रूट में भी दिया जाए, डिनोमिनेटर में दिया जाए और रेज़ टू में भी दिया जाए, तो ये पहले इसका फॉर्मेट सही सा ढंग से लगाने का, तब जाके कवर होगा, तब जाके कवर होगा। तो वी नो दैट, देखो sec x का डेरिवेटिव अपने जानते हो। देखो sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x अभी आपने सीख चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। डेफिनेशन थ्रू तो सीख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आपको बोला था डेफिनेशन थ्रू करके लाइए, मैंने डिवाइडेशन रूल से करवाया था। मगर आपको सपोज ये 1/x डिवाइडेशन रूल से करवाया था, कैसे करवाया था पता है आपको, सेक यानी 1/cos। अब लाना ये है, तो ये रहा 1/x का क्या है, देखो इसको समथिंग है यार, 1/समथिंग का -1/समथिंग का स्क्वायर इंटू समथिंग का डेरिवेटिव वापिस। यहाँ पे x था इसलिए 1 हो जाता था, मगर यहाँ पे करना पड़ेगा। तो 1/समथिंग का -1/समथिंग का स्क्वायर, समथिंग है देखो, तो समथिंग का डेरिवेटिव वापिस मल्टीप्लाई करें, ऐसा बोलना पड़ेगा। सेक यानी 1/cos -1/समथिंग का -1/समथिंग का स्क्वायर, समथिंग का डेरिवेटिव वापिस, ऐसा करना। तो यहाँ पे 1/cos यानी सेकक तो हो चुका। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन। चलो सॉरी, कोस है डिनोमिनेटर में, सॉरी कोसेक 2 बार होगा। तो चलो कोस को है ना, तो डिनोमिनेटर में था तो कोस को 2 बार लिख दिया, तो 1/cos यानी दैट्स योर आंसर इज sec x। मगर कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, sec x इंटू tan x, ये आंसर आ चुका आगे वाला, देखा। तो ये d/dx ऑफ sec x क्या
सेक एक्स था देखो 1/cos, ये मामला आ गया। यानी कैसे करने का, इसको समथिंग बोलने की टेक्निक करें। तो यहाँ पर रूट वाला भी एक काम करते हैं। देखो आपका ये एग्जाम्पल समझाने के लिए लिया था, y इज इक्वल टू रूट ऑफ टेन ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसे दिया है। रूट 10x खाई लेते हैं अभी फिलहाल, फिर x को लेते हैं। चलो फाइंड डिवाइड बाय dx ऐसे बोला है, डेफिनेशन थ्रू वगैरह वगैरह नहीं बोला है, अभी फिलहाल ऐसे समझो। तो पहले आप क्या करोगे, रूट को ये डिवाइड, मैंने बोला x/n का फॉर्मेट है, x/n में से ये रूट बना है। रूट x फाइंड करने के लिए x/1 आप बोला था, 1 डिग्री आगे 1 में से कम, तो ये आंसर आया था। तो रूट का डायरेक्ट आंसर ये ले लो टेम्पोररी, पहले बाद में ये करने का। तो देखो कैसे बोलने का, कैसे इसको x वेरिएबल है, डिवाइड बाय फाइंड का, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x डन। तो लेफ्ट साइड डिवाइड बाय dx हो गया। अब आपको बोलना क्या है, रूट ऑफ समथिंग, इसको बोलने में टेन नहीं बोलने, रूट ऑफ समथिंग, क्योंकि पहले डिग्री को या रूट को या 1/समथिंग को पुश करने का, बाद में अंदर फंक्शन को। तो रूट ऑफ समथिंग, रूट का डेरिवेटिव क्या, तो डायरेक्ट बोलेंगे 1/2। रूट का डेरिवेटिव 1/2 जो हो वो अंदर, रूट अंदर 10x आया, तो 10x का अब रूट का मामला निकल गया, अब 10x का डेरिवेटिव हो गया। देखो रूट का मामला अब निकल गया, 10x का डेरिवेटिव आपके पास पड़ा होगा 1/2 रूट 10x। 10x का डेरिवेटिव होता है sec of x। ये आपका आंसर आ चुका, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका। आपने देखा कैसे सिंपल फॉर्मेट से आपका एग्जाम्पल हो चुका है ना। तो यही बात आपको समझाने की, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजी है मामला, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और बढ़िया मजा से कवर करने का है, ठीक है। तो यही आपको टेक्निक रखनी है। तो 10 हो या कुछ भी हो, समथिंग का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में वापस आवे कर सकते हो कोई। तो देखो अब आपका 1/समथिंग का भी हो गया, इसका भी हो गया। अभी ये भी मामला हो सकता है, देखो कैसे इसकी बात करता हूँ। साइन कोस टेन कोस सब किसी का भी मामला होगा, कैसे भी होगा, रूट में होगा, कैसे भी फॉर्मेट होगा, आपको आना जरूरी है। अब आपको नई बात है, देखो y इज इक्वल ऐसे मामला दिया जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, चलो कल भी करवाया था मगर क्यूब ले लेते, चलो साइन क्यूब एक्स फाइंड डिवाइड बाय dx। तो यहाँ पे कैसे चलेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। साइन क्यूब यानी y इज इक्वल टू साइन एक्स का 3 डिग्री, यानी बोलने का ये रहा x/n का डिग्री तो आएगा समथिंग की 3 डिग्री, समथिंग यानी साइन एक्स। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x चलते हैं, तो डिवाइड बाय dx समथिंग रेस टू 3, तो 3 डिग्री आगे 1 डिग्री कम, पहले डिग्री को खुश करेगा, समथिंग रेस टू 3, तो समथिंग रेस टू n डिग्री आगे 1 डिग्री कम, तो 3 डिग्री आगे 1 डिग्री कम। और साइन एक्स अंदर समथिंग का डेरिवेटिव वापस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यहाँ साइन एक्स, तो यहाँ 3 साइन 3 माइनस 1 तो 2 हो गया, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया कोस एक्स। तो ये आंसर आ चुका आपका, ये क्या आ चुका, आंसर आ चुका। साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव 3 डिग्री आगे, ये डायरेक्ट लिख सकते हो आप, 3 डिग्री आगे 1 डिग्री कम, और साइन एक्स का वापस मल्टीप्लाई में कोस, ठीक है। 3 डिग्री आगे 1 डिग्री कम, ऐसे डायरेक्ट 3 डिग्री आगे 1 डिग्री कम, तो साइन स्क्वायर हो गया, और साइन एक्स का कोस हो गया डायरेक्टली। ऐसे किसी का भी आप फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, देखिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। y इज इक्वल टू कितनी भी डिग्री दे हुए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोस रेस टू 10 डिग्री देखो लियो, कर लो बात, कोस रेस टू 10, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या फाइंड करोगे, समथिंग रेस टू 10, तो 10 डिग्री आगे 1 डिग्री कम 9, तो क्या है समथिंग है कोस, कोस का डेरिवेटिव वापिस, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। ये आंसर आया आपका, देखा आपने।
d/dx और tan cos रेज टू 9x माइनस sin x, ये तुम्हारा आंसर आया। तो वही आपको समझा रहा है, यानी ये जो फॉर्मूला है ना उसको समथिंग बोलना सीखो तो जल्दी मजा आ जाएगा। समथिंग रेज टू n यानी 10 डिग्री, तो पहले फॉर्मूला होगा एक रेज टू n का, कोस रेज टू 10 का नहीं, पहले डिग्री को कोस करने का, यानी x रेज टू n का फॉर्मूला पढ़ा है वो, n डिग्री आगे 1 डिग्री कम, यानी 10 डिग्री आगे 1 डिग्री कम, फिर अंदर जो बेस है, बेस इज समथिंग कोस x का डेरिवेटिव वापस करना है आपको, ठीक है। ऐसा कवर अप करना पड़ेगा, तब जाके आपको एग्जाम्पल आएंगे। अब आपको एक एग्जाम ऐसे कर दो जो डेफिनेशन के साथ भी चलना है और डायरेक्टली भी ऐसा भी काम करना है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। मगर ये हाथ जमा दिया आपका, समथिंग बोलने का टेक्निक करनी पड़ेगी, तब जाके आपको डेरिवेटिव जल्दी आएगा, ठीक है। यानी चेन रूल होता है, यू भी करो, इमेजिन करो, तो उसमें टाइम वेस्ट भी होगा, और आप यहाँ पे यू कर सकते हो, यू क्यू, तो यू को करोगे तो देखो आपको पता चल गया यू क्यू यानी एक्स क्यू, 3 डिग्री आगे डिग्री कम करेगा, यू का वापस फर्दर du/dx यानी जो फर्दर है वापस होगा यू का मल्टीप्लाई में, सेम थिंग है। कोई यू वी डब्ल्यू इमेजिन करके करो, डायरेक्ट करो, आपका काम इजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक सम आपको ऐसे सिखा रहा हूँ, दोनों मेथड से करा रहा हूँ, ठीक है। देखो जो भी फॉर्मूला है बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला होते हैं सब। आगे जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला सीख गए, साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, कोस प्लस कोस, कोस माइनस कोस, उसको हर बार देखते रहिए और लर्न करते रहिए, तब जाके आपको कवर अप होगा। फिर 2 थीटा 3 थीटा के सब फॉर्मूला का टेबल पूरा चलाया था, उसको भी सही सा ढंग से, कभी भी कोई काउंट से एग्जाम्पल यूज हो जाएगा, बराबर, वो कहा नहीं जा सकता, और फैक्टराइजेशन भी हो सकता है, आना चाहिए, डिग्री और सब फॉर्मूला, क्यूब वाले, स्क्वायर वाले, परफेक्ट स्क्वायर वगैरह वगैरह सब कुछ आना चाहिए, तब जाके डेवलप अच्छी तरह से होगा, है ना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दोनों मेथड से सिखा देता हूँ। पहले सिंपल मेथड से आपको कवर कर देता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, साइन की बात चली थी अभी, तो साइन रेज टू 4 को कवर कर देते हैं। चलो, अभी साइन की बात चली थी ना, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन रेज टू 4 है, ऐसा कंडीशन है। और फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स यूजिंग डेफिनेशन, यूजिंग डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स है साइन रेज टू 4 है, तो बराबर, तो ये डेफिनेशन कौन सी है आपके पास, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप कौन सी भी लिमिट टी टेंड्स टू एक्स यूज करिए, लिमिट टी टेंड्स टू एक्स या टी माइनस एक्स, टी माइनस एक्स, ठीक है, एफ ऑफ टी और एफ ऑफ एक्स हो गया, फिर एफ ऑफ एक्स एज अ साइन एक्स रेज टू 4, और यहाँ पे एक्स की जगह पर टी लगा देंगे तो साइन टी रेज टू 4 हो गया, एक्स की जगह पर टी, इसमें वैल्यू पुट कर दो। एफ ऑफ टी क्या है, साइन टी रेज टू 4, साइन एक्स रेज टू 4 एफ ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे, तो बस मैंने बताना है कि फैक्टराइजेशन भी आना चाहिए, तो ए रेज टू 4 माइनस, देखो यहाँ पर फॉर्मूला होना चाहिए, ए रेज टू 4 माइनस बी रेज टू 4, दैट्स योर ए स्क्वायर का स्क्वायर, बी स्क्वायर का स्क्वायर, दैट योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डन। तो देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फर्दर ए माइनस बी, ए प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला हुआ। तो सिमिलरली यहाँ पे साइन टी रेज टू 4 माइनस साइन एक्स रेज टू 4, तो यहाँ पे साइन एज ए, साइन टी एज ए, साइन एक्स एज बी, तो यहाँ पे माइनस आया, प्लस आया, फिर स्क्वायर स्क्वायर आया, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा मामला है, तो यहाँ लिख दीजिए।
लिमिट t टेंड्स टू x sin t माइनस sin x sin t प्लस sin x sin स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर x t माइनस x। अब t माइनस एक्स यहाँ से आ सकता है, आपको साइन थीटा बाय थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पे 1 हो रहा था, वो फॉर्मूला यहाँ पे लाना है, कोई दिक्कत नहीं। साइन माइनस साइन का फॉर्मूला भी सीख चुके हैं, एस माइनस एस, तो 2 कोस इंटू साइन, दो एंगल का एडिशन यानी सी प्लस डी बाई 2, यहाँ सब्ट्रैक्शन था, साइन सी माइनस साइन डी, ऐसा फॉर्मूला था, साइन सी था और यहाँ पे डी था, बराबर। तो यहाँ पे 2 कोस इंटू साइन लगाइए, बाकी को लिमिट अलग कर दी, 2 कोस इंटू साइन, रेस्ट ऑफ की लिमिट अलग अलग रखते हैं। यहाँ रेस्ट ऑफ में नोमिनेटर में ही है, यानी टी की जगह पे एक्स यूज करेंगे बाद में, इसके बाद वाले स्टेप में। इतना माथापची है, यहाँ डिवाइड यहाँ पूरा करो, यहाँ आधा करो चलेगा। यहाँ पे दोनों एंगल का एडिशन यानी टी प्लस एक्स बाई 2 और सब्ट्रैक्शन टी माइनस एक्स बाई 2, तो ये साइन थीटा बाई थीटा सेम होना चाहिए ना, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये थीटा बाई थीटा क्या हो गया 1 हो गया, थीटा बाई थीटा क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे पुट करो वैल्यू, ये हो गया 1, अब यहाँ पे टी की जगह पे x लगा दीजिए, 2 cos ऑफ x प्लस एक्स बाई 2 इंटू यहाँ पे भी टी की, यहाँ 2 बचा है डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे थोड़ा सीधा लिखते हैं, टू कोस ऑफ x, टी की जगह पे x, यहाँ 1 हो गया, डिनोमिनेटर में 2 था, और यहाँ पे वापिस t की जगह पे x, तो साइन x प्लस साइन x, फिर t की जगह पे x साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। फिर आपको डायरेक्ट समझा देते डायरेक्ट आंसर कैसे आता है, ये दो गए, तो 2x बाई 2 यानी cos x आया, यहाँ पे साइन x साइन है तो 2 साइन x हुआ, और यहाँ साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर x आया, यहाँ 2 जा 4 साइन क्यूब x हो गया इंटू cos x। ये डायरेक्ट आंसर तुम्हारे पास उसका अभी सिखाया था वो मेथड से एक ही लाइन में आंसर आ सकता है, देखो कैसे, तो देखो डायरेक्ट आंसर कैसे आता है उसकी बात करते हैं। एफ ऑफ एक्स एज साइन एक्स रेज टू 4 है, समथिंग की 4 डिग्री, ये रहा क्या बोलेगा, समथिंग की 4 डिग्री, तो एवरेज ऑफ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 4 डिग्री आगे 1 डिग्री कम, समथिंग का डेरिवेटिव वापिस, अभी सिखाया ना आपको, समथिंग रेज टू 4 डिग्री आगे 1 डिग्री कम और समथिंग का डेरिवेटिव वापिस, तो 4 साइन क्यूब एक्स और साइन का डेरिवेटिव cos x, लो आंसर तो देखो डायरेक्ट आ गया एक लाइन में, देखा ना, तो वही आपको सोचना है और समझना है, इसी है मामला, देखा ना कैसे कवर अप किया। तो कोई भी फॉर्मूला थ्रू पूछे या डेफिनेशन थ्रू पूछे, उसका आंसर और आपने यूज फॉर्मूला किया उसका आंसर सेम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपकी टेक्निक सही स्टार्ट होनी जरूरी है। अगर टेक्निक यानी समथिंग का डेरिवेटिव रह गया मल्टीप्लाई में तो दिक्कत होगी, फिर आंसर नहीं आएगा, गलत होगा आंसर, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे क्या करते हैं। उसके बाद अभी आपने साइन क्यूब का आपने किया था इसके पहले, 3 डिग्री आगे 1 डिग्री कम, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स, ऐसे, या अभी कोस 10 का भी किया था, 10 डिग्री आगे 1 डिग्री कम कोस 9 इंटू कोस का माइनस साइन, तो सिमिलरली साइन 4 का तो वैसे होगा, 4 डिग्री आगे 1 डिग्री कम, 4 साइन क्यूब एक्स एंड साइन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में, डेरिवेटिव लिखना साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स हो जाता है, क्या होता है। तो देखिए ना आपने दोनों मेथड से सेम आंसर आया है, तो वही आपको बता दे रहे हैं कि भाई कौन सा भी आपको एक्स क्यू वाला दे एग्जाम्पल दे रहे एफ ऑफ एक्स क्यू, तो एक्स क्यू का डेरिवेटिव तो 3 डिग्री आगे डिग्री कम 3x स्क्वायर आता है, तो ये डेफिनेशन के थ्रू और
फॉर्मूला के थ्रू सेम आना है। x/6 देगा तो 6 डिग्री आगे 1 डिग्री कम, 6x/5 बराबर। तो सिमिलरली डेफिनेशन के थ्रू और उसके थ्रू सेम आंसर है। तो यही बात आपको कवर अप करनी है, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी सब फॉर्मूला आपका सीख चुके हो, 1 बाय 1 टेक्निक आप समझ गए हो, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये कवर अप हो गया है आपका। दूसरा फॉर्मूला आगे सीखेंगे। बाय।